हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश नीमा आपका मैथ्स मेंटर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजी फॉर जुलाई मंथ एंड सम इंपॉर्टेंट की पॉइंट विच यू हैव टू प्रिपेयर टू गेट गुड मार्क्स इन क्यूटी। सबसे पहले आपसे जो लास्ट 2-3 मंथ में बोला गया था प्रिपेयर करने को, तो वो चैप्टर्स थे परसेंटेज, एसआईसीआई, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वेन डायग्राम। आपने ये सब प्रिपेयर अच्छे से कर लिया है, मुझे पता है, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर अभी भी हमसे डीआई अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात करता हूं कि अब जुलाई मंथ में आपको क्या क्या करना है। देखिए, जुलाई मंथ में आपको जो मॉड्यूल्स मिले हैं, तो आपको सबसे पहले जो मॉड्यूल 2 है उसका चैप्टर 1 आप कंप्लीट कर दीजिए। इसमें 12 डीआई हैं, 12 डीआई हैं जो कि परसेंटेज पे बेस्ड हैं। ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप चैप्टर 1 कीजिए मॉड्यूल 4 से, उसके बाद मॉड्यूल 2 से, चैप्टर 1 कीजिए मॉड्यूल 2 से, और उसके बाद आप चैप्टर 4 कीजिए मॉड्यूल 4 कीजिए चैप्टर 1 से, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड डीआई है। और इसके बाद आपको मॉड्यूल 4 से चैप्टर 4 करना है, जो कि पार्टनरशिप पे बेस्ड है, जो कि परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से ही सॉल्व होता है। तो ये 3 काम आपको जुलाई मंथ में करने हैं। इसके अलावा अभी आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप क्यूटी सेक्शन के सामने बैठते हो तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। बीच बीच में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, और उस कारण से आप वहां अटक के उस डीआई को छोड़ देते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे 10-12 पॉइंट लेकर आया हूं, और मैं आपको क्लियर कट वो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, और आपको वो पॉइंट ध्यान से सुनना है, समझना है। और जुलाई मंथ में ये 10-12 पॉइंट आप सीख लीजिए, क्योंकि जब भी कोई डीआई बनता है तो इस तरह के ही पॉइंट उस डीआई में रहते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है मैं यहां पे लेके आया हूं कि आपका एडिशन फास्ट होना चाहिए, जैसा मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। अगर आपका एडिशन फास्ट होगा, सब्ट्रैक्शन फास्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया, इसके लिए आप मेरा एक वीडियो है वो भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ टू ऐड दिस नंबर्स। पहला, जैसे आपको इनको ऐड करना है तो आप इसको 43 ना बोलिए, आप इसको बोलिए 40 एंड 3, 50 एंड 2, 90 एंड 7, और आप इसको ऐड कर दीजिए। किस तरह से आप ऐड करेंगे देखिए सब लोग, 40 प्लस 50 90, 180, 260, 310, 390। तो हमारे पास 10 डिजिट ऐड हो गए और हमें मिला क्या, 390। इसके बाद आप ऐड कीजिए 3, 2, 5, 7, 12, 21, 28, 35, और आप इसमें 35 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 425। अगर आपका एडिशन फास्ट होगा, सब्ट्रैक्शन फास्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा, तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आप बहुत अच्छे से डीआई को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद जैसे आपको इसको ऐड करना है, ये 100 के मल्टीपल्स वाले नंबर है, 4, 5, 900, 1300, 1800, 2100, 2500, 3400 और 4000। तो इनका सम कितना आ गया, 4000। मैंने अभी 100 के मल्टीपल ऐड किए हैं। अब 10s के मल्टीपल 30, 40 और 90, 130, 150, 210, 240, 260, 300। इसमें 300 ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा कितना, 4300। इसके बाद 2, 7, 9, 18, 21, 28, 37, 38 और 45, और इसमें आप 45 ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट 4345। अगर आप इसको देखें, 2000, 5000, 7000, 9000, 17000, 25000, 21000 और 627,000, 27000, करेक्ट। 100, 200, 600, 1500, 2000, 2700। अब इसमें 2700 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 29,700। यस और नो। इसके बाद 30, 100, 170, 220, 290, 300। इसमें 300 आप ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 30,000। यस और नो। इसके बाद आप वंस के मल्टीपल 2, 10, 19, 26, 28, 31 और 31 आप यहां ऐड कर दीजिए। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम यू फेस इन मॉक। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन आप क्या करिए, फास्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक आध दो पॉइंट ऐसे भी आपको मिलते हैं, क्या, डिस्ट्रीब्यूट 440 रुपीज बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए गॉट 20 मोर देन बी। आपको 440 ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के बीच में, ताकि ए को बी से क्या ज्यादा मिले, 20 ज्यादा मिले। तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन बनाने बैठ जाते हैं। डोंट डू लाइक दिस, प्लीज डू लाइक दिस, कि आप 440 में से 20 निकाल लीजिए।
क्यों? क्योंकि आपको ए को 20 ज्यादा देना है, तो आप ए को 20 दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 20। अब बताइए 440 में 20 तो निकल गया जो आप ए को दे चुके हैं, तो आपके पास बचा 420, और 420 को आप हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 210 यहां दे दीजिए और 210 यहां दे दीजिए। यस और नो? तो ए विल गेट 230 एंड बी विल गेट 210। यस और नो? तो डोंट मेक इक्वेशन, डू लाइक दिस। अभी देखिए, जैसे यहां बोला ए गॉट 400 मोर वोट्स देन बी, ए को बी से 400 वोट्स ज्यादा मिले तो आप क्या कीजिए, जो भी टोटल वोट्स हैं उसमें से 400 निकाल लीजिए और आप ए को दे दीजिए। दे दिया आपने। अब ये बचा 10,400। यस और नो? और 10,400 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो यू विल गेट 5200 एंड 5200। यस और नो? तो ए को जो टोटल वोट मिले हैं वो है 5600 और बी को जो टोटल वोट्स मिले हैं वो है 5200। जब भी आपके सामने किन्हीं दो लोगों के बीच में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट आए, तो आप इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो यह है पॉइंट 1। आपको इसको बार बार देखना है। इन 10-12 पॉइंट्स के बाद आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं समझ के आया हूं कि बच्चों के सामने जब परसेंटेज आ जाता है तो वहीं पर वो रुक जाते हैं, वो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं सर हमें तो याद ही नहीं हुआ अभी तक। अरे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप इसको बना लीजिए। कैसे बनाएंगे बताइए? अगर मैं आपसे बोलूं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 18 3/4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो 18 4 जा 72, 72 प्लस 3 75, 75 अपॉन 4। अभी सुनिए, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, पहले आपको यहां से 100 को रिमूव करना होगा, तो परसेंट को रिमूव करना होगा, तो डिवाइड इट बाय 100। 25 3 जा 25 4 जा, यू विल गेट 3 अपॉन 16। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ 18 3/4%। तो आपको यहां परेशान नहीं होना कि मुझे याद नहीं है। अरे आपको याद नहीं है तो आपने बना लिया ना भाई, आगे बढ़िए फिर। ठीक है, 28 4/7%। बच्चा परेशान है कि सर मुझे इसका फ्रैक्शन याद नहीं, आप बनाइए। 27 जा 140, 8 7 जा 56, 140 और 46 इज 196 प्लस 4 200, 200 अपॉन 7। बच्चा सोचता है ये फ्रैक्शन बन गया, भाई ये फ्रैक्शन नहीं आया अभी, आपको पहले ये परसेंटेज रिमूव करना होगा। 100 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यू विल गेट फ्रैक्शन 2 अपॉन 7। तो आपको इस तरह से कर लेना है। 19 1/21 ये कॉमनली यूज्ड परसेंटेज है जो आपके मॉक में, आपके क्लैट में आते हैं। दैट्स व्हाई मैंने ये सब लिया है। 21 इंटू 19 करना है, आप 21 इंटू 20 कर लीजिए। 21 इंटू 20 क्या होगा? 420, और 420 में आप 21 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट 399। 399 में 1 ऐड कीजिए, यू विल गेट 400। 400 अपॉन 21, परसेंटेज रिमूव किया तो डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल। द फ्रैक्शन ऑफ 19 1/21% इज 4/21। यस और नो? इसका परसेंटेज आ गया, इसका फ्रैक्शन बनाना है। 53 जा 150, 3 3 जा 9, 159 प्लस 1 160 अपॉन 3, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा। 25 जा 28 जा, यू विल गेट 8 अपॉन 15। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ 15 1/3%। यस और नो? भाई 62.5% आ गया, आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। आप इसको इस तरह से लिखिए 62 और 0.5 को यू क्या लिख सकते हैं आप? 1/2, तो ये बन गया 62 1/2%। यस और नो? 62 2 जा 124 प्लस 1 125 अपॉन 2 और डिवाइड बाई 100। 25 5 जा 25 4 जा, फ्रैक्शन ऑफ 62.5% विल बी 5/8। यस और नो? 66.66% आ गया, बच्चा परेशान हो गया। अरे भाई 66 को 66 रहने दो, और 0.66 को यू कैन राइट 2/3, एंड यू नो वेरी वेल कि द फ्रैक्शन ऑफ 66 2/3 इज 2/3। और अगर आपको याद नहीं है तो जैसे मैंने इनका बताया वैसे कीजिए। 66 3 जा 198 प्लस 2 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 अपॉन 3। 44.44%। पता है 44 और 0.44 को यू कैन राइट 4 अपॉन 9। यस और नो? 0.44 को यू कैन राइट 4 अपॉन 9। यस और नो? भाई 49 जा 360, 4 9 जा 36, 360 प्लस 36 इज 396 प्लस 4 400, 400 अपॉन 9 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आ गया। द फ्रैक्शन ऑफ 44.44 इज 4 अपॉन 9। अगर आपको याद नहीं है तब यह करना है, जिनको याद है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इन चीजों की वजह से आपका मॉक गड़बड़ नहीं होना चाहिए या आपका डीआई गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
66.66. You can write it as 16 2/3%. Yes or no? 0.66 can be replaced by 2/3. अच्छा, 16 3s are 48 plus 2 50. 50 upon 3 into 100. 52s are तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/6. यस और नो? बाई 6.66. 6.66 को आप लिख दीजिए 6 2/3%. 6 3s are 18 plus 2 20 upon 3%. परसेंटेज रिमूव होगा तो डिवाइड बाई 100. 20 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स तो यू विल गेट 1 upon 15. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ 6.66%. पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट आप याद रखिए, जैसे मैंने बताया बहुत बार यूज होगा, हर डीआई में यूज होगा. दूसरा, ये परसेंटेज के बिना तो डीआई बनेगा ही नहीं, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और पॉइंट है. देखो, जैसे आपको एक डीआई है आपको मिलेगा और उसमें आपसे बोला जाएगा कि इफ पेन सोल्ड बाय सेलर ए एंड बी इज 7x एंड 3x. ए ने जो पेन सेल की है ना वो है 7x और बी ने जो पेन सेल की है ना वो है कितने 3y. कह रहा है पेन सोल्ड बाय ए इज 10% मोर. पेन सोल्ड बाय ए दिस इज 10% मोर देन द पेन सोल्ड बाय बी. समझिएगा, मैं आपको x और y में रिलेशन बनाना सिखा रहा हूं. कह रहा है दिस इज 10% मोर देन दिस, दिस इज 10% मोर देन दिस. तो आप क्या कीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए. अब बताइए, ये 10% ज्यादा है इससे, तो आप इसको ले लीजिए 100 और इसको ले लीजिए 110. 0 0 गेट्स कैंसिल. अब देखिए x और y को छोड़ दीजिए सिंगल. x अपॉन y 3 जाएगा ऊपर 33, 7 आएगा नीचे 70. तो आपको x और y का एक नया रेशो मिल गया और अब x और y को आप रिप्लेस कर सकते हैं 33:70 से. लेकिन दिस इज ऑल्सो रेशो. जब आप रेशो रिमूव करते हो तो आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है, तो यू टेक a. यस और नो? तो अब बताइए, x जहां जहां है आप वहां पुट कीजिए 33a, जहां जहां y है आप वहां पुट कीजिए 70a. तो आपके जो x और y हैं दोनों रिमूव हो जाएंगे और आपका पूरा डीआई a के फॉर्म में आ जाएगा, जिससे आप उनको ऐड करके और a की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दीजिए. क्लियर है बात? तो ये आप समझिए. देखिए ऐसा ही एक और पॉइंट है. इफ मोबाइल सोल्ड बाय छोटा फोन एंड देसी मोबाइल इन मार्ग इज 5x एंड 8y. कह रहा है मोबाइल सोल्ड बाय छोटा फोन एंड देसी मोबाइल इन मार्ग इज 5x एंड 7y. छोटा फोन है 5x, इसने 5x मोबाइल बेचे हैं. देसी मोबाइल इसने 8y मोबाइल बेचे हैं. एंड मोबाइल सोल्ड बाय छोटा फोन इन मार्ग इज 75% ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाय देसी मोबाइल इन सेम मंथ. कह रहा है ये जो है ये 75% है इसका. फिर रेशो बना दीजिए 5x अपॉन 8y. अब सुनना, दिस इज 75% ऑफ दिस, तो टेक 8y एज 100 एंड 5x इज 75. कैंसिल कीजिए 3 जा 4 जा. देखो और क्या होगा, 4 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, x और y की वैल्यू आएगी 2 3 जा 6 अपॉन 5. तो x और y का रेशियो आपको मिल गया 6 और 5, तो आप उसको ले लीजिए 6a और 5a और आप सारे x और y को रिमूव करके a के फॉर्म में निकाल सकते हैं. आपको बात समझ आ रही है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आप फेस करते हैं. अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट की पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं. आपको ये बात समझ लेनी है. जब तक आप ये सब चीजें नहीं समझेंगे आपसे डीआई नहीं बनेगा. D scored 62.5% मार्क्स देन E. भाई देखो, जो D के मार्क्स हैं वो E के मार्क्स से 62.5% ज्यादा हैं. 62.5% का फ्रैक्शन होता है 5/8 और 5/8 मोर हैं. सॉरी 5/8 है, 5/8 मोर नहीं है, 5/8 है. मतलब जो D के मार्क्स है ना वो 5/8 है. किसके मार्क्स का? E के मार्क्स का. लेकिन आपको तो E के मार्क्स पता नहीं. फिर बोला हु स्कोर्ड सेम मार्क्स एज बी. कौन? E स्कोर्ड सेम मार्क्स एज बी. मतलब यहां एक और पर्सन है B, हाँ या ना? और इन दोनों के मार्क्स इक्वल हैं और इसके मार्क्स 5/8 है इसके मार्क्स का. तो देखिए आगे बोलता है मार्क्स ऑफ बी इज 80. तो अगर बी के मार्क्स 80 हैं तो ई के मार्क्स भी क्या हो गए बच्चों 80. यस और नो? और जो डी के मार्क्स है वो 5/8 है. किसका बच्चों? 80 का. 8 से 10 टाइम्स कैंसिल, तो मार्क्स ऑफ डी इज 50. यस और नो? मार्क्स ऑफ डी इज 50. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज 6000. बी की लिटरेट पॉपुलेशन है 6000. बी की लिटरेट पॉपुलेशन है 6000. अगली लाइन ध्यान से सुनना.
कह रहा है विच इज 6.25%, और ये जो है ये 6.25 है। अब बताओ इसका फ्रैक्शन कैसे बनाओगे आप? 6.25 को आप 1/4 लिख सकते हो ना। 6 4 24 प्लस 1 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 4 1/16, ये फ्रैक्शन आ गया 6.25 का। अब सुनो, अब आप इसको 6.25 मत पढ़ो, अब आप इसको पढ़ो 1/16। ध्यान से सुनिएगा, total literate population of city B is 6,000, which is 1/16 of the total population of city C। तो मुझे अगर city C की total population निकालना है तो this is 1/16 of this is 1/16 of this, means this is 16 times। फ्रैक्शन पलट जाता है बच्चों, अगर ये 1/16 है उसका तो वो 16 टाइम्स हो जाएगा इसका, तो इंटू 6,000, तो ये आ गया आपका 96,000। दिस इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी। यस और नो? ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो अभी जैसे आपके सामने ना कभी कभी लोगों को चूज करने के लिए बोला जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, आप इस पॉइंट को, इसको मत देखिए अभी, आप इसको देखिए। हाउ टू चूज 2 पर्सन आउट ऑफ 3। हाउ टू चूज 2 पर्सन आउट ऑफ 3। आपको 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। सपोज उन 3 लोगों के नाम है ए बी सी, और आपको इनमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो पहला तरीका, आप ए को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड बी को सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 ही सिलेक्ट करने हैं आपको। दूसरा तरीका, आप बी को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप सी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप सी को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ए को सिलेक्ट कर सकते हैं। बताओ, in how many different ways I can select 2 person out of 3? This is 3 ways, 1 2 3। yes or no? कितने ways? 3 ways। अब बच्चे परेशान हैं कि सर ये तो हमसे बनता ही नहीं। मान लीजिए सर अगर 10% दे देगा और बोलेगा 5 लोगों को सिलेक्ट करो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं आपको इसके लिए एक बड़ा आसान और सिंपल तरीका बताता हूं। आपको जब टोटल लोग दिए गए 3, लिख दीजिए 3 में से कितने सिलेक्ट करने को बोला भाई? 2, या एक सी लिख दीजिए। अभी बताऊंगा सी का मतलब, छोड़ दीजिए आप। 3C2 मतलब इसका मीनिंग है, अब आप इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लेके मत जाइए, इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझिए। 3 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 2। 3 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 2। तो आप सिंपल समझिए, इसका मीनिंग है 3 को 2 बार 1 1 रिड्यूस करके लिखो। मतलब पहले आप लिख दो 3 और 3 को एक रिड्यूस करो 2। ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको फैक्टोरियल वेक्टोरियल करने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2-3 एग्जांपल लूंगा, क्लियर हो जाएगा। और ये नीचे 2 लिखा है ना, तो 1 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ। करेक्ट? 2 से 2 कैंसिल, बोलो आंसर कितना बचा? 3। दीज आर द 3 वेज। ये जो यहां पे आ गए, ऐसे बना के आपको नहीं निकालना पड़ेगा। यस और नो? एक और बात, अगर आपको 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है तो राइट 3C2। और इसका मीनिंग क्या है? टेक्निकलिटी में मत जाइए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। 3 को 2 बार एक एक रिड्यूस करके लिखो। 3 इंटू एक रिड्यूस करो 2 डिवाइड बाई 2 है ना नीचे, 1 से स्टार्ट करो 1 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 3। दिस इज द 3 वेज। यस और नो? अच्छा देखो एक और एग्जांपल, अगर आपको 4 लोगों में से 2 लोग सिलेक्ट करने, बोलो क्या होगा आंसर? 4 को 2 टाइम्स एक एक रिड्यूस करके लिखो, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 लिखना है, पहले 4 से शुरू होगा, 4 इंटू 3 बस खत्म, 2 ही बार फैक्टर बनाने। डिवाइड बाई 1 इंटू 2, यहां 2 है तो 1 इंटू 2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, आंसर विल बी 6। यस और नो? अगर आपको 8 लोगों में से 3 लोग सिलेक्ट करने हैं, 8C3, अगर आपको 8 पर्सन में से 3 लोग सिलेक्ट करने, राइट हेयर 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 बार फैक्टर क्यों बनाए? क्योंकि 8 को 3 टाइम्स एक एक रिड्यूस करके लिखना है। डिवाइड बाई 3 है ना नीचे, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6 से 6 कैंसिल। In 56 different ways we can select 3 person out of 8। यस और नो? अभी आपके मॉक में एक क्वेश्चन आया था, देखो मैंने उसी का एग्जांपल यहां पे लिया है। क्या लिया है भाई? पढ़ो। कंपनी सी हैज 6 मैनेजर एंड ईच ऑफ इट्स मैनेजर हैव टू मेक अ टॉय इन द ग्रुप ऑफ 3। कंपनी में मैनेजर 6 हैं और उन्हें 3-3 के ग्रुप बनाने हैं और टॉयज बनाने। इंडिविजुअल टॉय नहीं बनाने, 3-3 के ग्रुप में टॉय बनाने। कितने के ग्रुप में? 3-3 के।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 6 मैनेजर हैं तो 2 ग्रुप बन जाएंगे। अरे नहीं भाई, 6 मैनेजर हैं तो 2 ग्रुप नहीं बनेंगे। 6 मैनेजर हैं तो 2 ग्रुप नहीं बनेंगे। क्या होगा देखो, अगर 6 मैनेजर हैं ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी और सी का एक ग्रुप, फिर ए बी और डी का एक ग्रुप, फिर ए बी और ई का एक ग्रुप, फिर ए बी और एफ का एक ग्रुप, फिर बी सी और डी का एक ग्रुप। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रुप बनेंगे और आप इसको बना के चेक नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, देखो आपको लगाना है 6C3, सिलेक्ट 3 मैनेजर आउट ऑफ 6 और 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 को 3 टाइम्स एक एक रिड्यूस करके लिख दिया, डिवाइड बाई, नीचे 3 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6 से 6 कैंसिल, यू विल गेट 20। यस और नो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना? तो आपको इस तरह से, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको डीआई में अक्सर परेशान करते हैं, तो आपको इन पॉइंट पे कमांड बना लेनी है। अब जब कभी भी ऐसा पॉइंट आपके सामने आएगा तो आपको डीआई में दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बच्चों? तो आज के सेशन में इतना ही। आप इनको बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, बार बार समझें और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है? थैंक यू सो मच।